और पटना से बड़ी खबर है, जहां गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। डीजी शोभा अहोटकर पर आरोप लगा है। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू के आरोप हैं। टेंडर में धांधली कर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश लिखा गया है और न्यूज 18 के पास त्राहिमाम संदेश भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ी बता दें। डीजी शोभा अहोटकर पर आरोप लगाए गए हैं। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू के आरोप लगे हैं और टेंडर में धांधली का आरोप लगाया गया है कि पैसा लेने का आरोप है उन पर। इसके साथ ही दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। और सहयोगी अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है वो गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ा हुआ है। गृह रक्षा वाहिनी के डीजी हैं शोभा अहोटकर, उनके ऊपर जो है ये गंभीर आरोप गृह रक्षा वाहिनी की ही जो सबऑर्डिनेट है शोभा अहोटकर के डीआईजी अनुसुईया रण सिंह, उन्होंने लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है कि वित्तीय अनियमितता जो है वो की जा रही है डीजी के द्वारा। और जब इसकी उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा। उनको फटकार लगाई जाने लगी। शोभा अहोटकर के द्वारा धमकी भी दी गई कि आपको जिस तरह से पहले हमने यहाँ अपने अधीनस्थों को बर्बाद किया है, आपको ही बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह के कई आरोप जो है वो सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र इन्होंने अपने जो 13 पन्ने का जो पत्र है उसमें वो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लगाया साक्ष्य के तौर पे कि किस तरह से अनियमितता की जा रही थी। और अनियमितता के खिलाफ जब उन्होंने हलाकाकार सीए के से बात किया तो उसके बाद उन्होंने करीब प्रतिकार किया। डीजी ने कहा कि आप कैसे बात करनी, आपको बात नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद लगातार गाली गलौज किया जाने लगा। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाया है। ये भी इन्होंने लिखा है अपने ये त्राहिमाम संदेश नाम दिया इस पत्र को कि वो अपनी जान की सुरक्षा चाहती हैं। वो जो कानून है उसके दायरे में रहकर के काम उन्होंने किया है। तो कई तरह की बातों का उल्लेख किया है। लगभग 2 पन्ने का ये त्राहिमाम संदेश है। और उसके बाद 11 पेज का जो है वो साक्ष्य इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और इसकी जानकारी सरकार से लेकर के डीजीपी तमाम जो गृह सचिव है सभी को उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुसुईया रण सिंह के बारे में भी हम थोड़ी अतीत को खंगालते हैं। तो अनुसुईया रण सिंह जब छपरा की एसपी थी, सारण की एसपी थी, तो उस समय भी इन्होंने आरोप लगाया था। तत्कालीन डीजीपी हुआ करते थे अभयानंद सिंह, उनके ऊपर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि वो अकेले कमरे में बुलाते हैं। और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो चार्जेस थे कि बालू माफियाओं से मिल करके साठगांठ कर करके ये अवैध कमाई कर रही है। और जब इसका जांच अभयानंद ने करवाया था तो इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए और प्रमाणित हुआ था, बाकायदा कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चली थी। तो ऐसे में इनका जो ये आरोप है ये कितना गंभीर है और कहाँ तक स्टैंड करता है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में इससे पहले भी जो डीजी हैं शोभा अहोटकर, उनके खिलाफ तत्कालीन जो आईजी थे विकास बाबू, उन्होंने भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उसकी जांच भी सरकार ने कराई थी। हालांकि वो जांच में जो है आरोप निराधार सामने आया था और उसके बाद वहां से विकास बाबू को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब मामला आया है अनुसुईया रण सिंह का। तो इनके जो आरोप है 13 पन्नों का ये जो आरोप इन्होंने लगाया है, त्राहिमाम संदेश जो सरकार को लिखा है, तो इसकी जांच भी सरकार स्तर से कराई जा रही है। जो हमारी बात हुई है गृह विभाग के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 31 तारीख को ही ये त्राहिमाम संदेश जो है वो लिखा है अनुसुईया रण सिंह ने। और उसकी जांच अब सरकार अपने स्तर से करवा रही है। जांच के बाद जो बातें सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि एक सबऑर्डिनेट जो है अपने सीनियर पे इस तरह के आरोप लगाए हैं और प्रमाण के साथ लगाए हैं। तो मामला गंभीर है और इस पर शोभा अहोटकर का क्या कहना होता है ये देखना बेहद अहम होगा यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते आगे, साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए आए दिन नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। नवादा में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया है जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को बुलाते थे और धोखे से डाकघर में उनका खाता खोल देते थे। फिर वो सारी जानकारी इस शातिर साइबर अपराधियों को बेच देते थे और उन खातों में अवैध रूप से पैसा जमा किया जाता था। इसके लिए शातिर गिरोह ने नगर थाना से महज कुछ ही दूरी
दूरी पर एक दुकान खोल रखा था, जिसमें वो सभी कागजी कार्रवाई करते थे और लोगों को हर महीने 5,500 रुपए मिलने का लालच दिया करते थे, जिसमें से एजेंट को 500 रुपए देना होता था। पुलिस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से भारी संख्या में दस्तावेज, सिम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और फिंगरप्रिंट लेने की मशीन बरामद की गई है। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये लोग इन लोगों को बुलाते थे श्रम कार्ड के नाम पे और लोगों को बोलते थे कि सरकार के द्वारा आपको 5500 रुपए महीना दिया जाएगा, जिसमें से 500 रुपए आप मुझे हर महीने दोगे, बाकी आप रखोगे। तो ये लोग चले आते थे। फिर यहाँ एक दुकान है, उस दुकान में उन लोग का फिंगरप्रिंट, नगर थाना से थोड़ा आगे जाके एक दुकान थी अमन कुमार का, उस दुकान में वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते थे इनसे और सबसे पहले एक सिम जनरेट करते थे। सिम में एक्टिवेट होने के बाद इन लोगों का आधार कार्ड लेके और इनके नाम पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलते थे। अकाउंट खोल के इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता था कि इनके नाम पे अकाउंट्स खुल गए हैं। इन लोगों को कुछ नहीं देते थे वो डेटा और वो अकाउंट्स को साइबर क्रिमिनल्स को बेच देते थे। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल सेंट जोसेफ के 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पोर्ट्स के इन दोनों शिक्षकों पर स्कूल कैंपस में ही एक छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्रा ने शिकायत की थी कि स्कूल के एक कमरे में 12 सितंबर को स्पोर्ट्स के दोनों शिक्षकों ने उसके साथ छेड़खानी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और सबूत मिलने के बाद आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल में हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने दोषी शिक्षकों के साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उस घटना का सत्यापन किया गया। स्कूल गए, सेंट जोसेफ नाम का स्कूल है, वहां पे गए और सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया। उसके पश्चात पता चला कि 2 जो टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, एक का नाम है प्रिंस यादव और एक का नाम है मुकेश प्रसाद। दोनों साहेबगंज यूनिवर्सिटी ओपी के रहने वाले हैं। इन दोनों को तत्काल फिर तुरंत गिरफ्तार किया गया और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी विधिवत कार्यवाही है वो की जा रही है। मैं तो गिरफ्तार ही नहीं, उसको तो पूरे आजीवन कारावास होना चाहिए। और ये पूरे शिक्षक क्या, पूरे शिक्षक समुदाय की बेइज्जती है। और अपने एक बेटी के साथ इस तरह का जो कुकर्म किया है, इतना घृणित काम, इसको कड़ी से कड़ी सजा और आजीवन कारावास होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा शिक्षक हिम्मत न कर सके बच्चियों के साथ करने का। क्या प्रिंसिपल कर रहे थे, क्या शिक्षक को ऐसे काम कर रहे थे, इनको पता नहीं था? मैं तो कहूंगा कि उनके शिक्षक के साथ साथ प्रिंसिपल में भी कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में एक दुकान में भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया गया है। बरामद नकली सामान की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में दुकान के मालिक को भी हिरासत में लिया है। घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र की है। कुछ ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारियों को बाजार में नकली सामान बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने एसडीओ से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने मोर्चा रोड स्थित एक दुकान में छापेमारी की, जिसमें कई कंपनियों का लाखों का नकली सामान बरामद किया गया है।